ओम श्री बृहस्पते नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। प्रिय श्रोताओं, आप सभी पर बृहस्पति देव और श्री विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। आज पावन बृहस्पतिवार के दिन आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं बृहस्पति देव की संपूर्ण व्रत कथा। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से बृहस्पति देव का व्रत करता है, उनकी कथा सुनता है और भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक प्रतापी, न्यायप्रिय और दानी राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही धर्मात्मा था। वह प्रतिदिन गरीबों, असहायों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। कोई भी जरूरतमंद उसके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा के मन में दया और सेवा की भावना भरी हुई थी। लेकिन उसकी रानी को राजा का इस प्रकार दान पुण्य करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह न तो स्वयं दान देती थी और न ही भगवान का पूजन करती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी बार बार दान देने से रोकती थी। रानी के मन में धीरे धीरे धन के प्रति ऐसा मोह बढ़ गया कि उसे किसी गरीब की सहायता करना भी व्यर्थ लगने लगा। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। महल में रानी अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके राजा के महल में भिक्षा मांगने पहुंचे। उन्होंने रानी के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगी। रानी ने साधु को देखकर भी भिक्षा देने से मना कर दिया और बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरे पति अपना सारा धन गरीबों और ब्राह्मणों में बांटते रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारा सारा धन ही नष्ट हो जाए। जब धन ही नहीं रहेगा, तब ना किसी को दान देना पड़ेगा और ना ही किसी के सामने धन बांटने की चिंता रहेगी। रानी के ऐसे वचन सुनकर साधु ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, तुम्हारी इच्छा बड़ी विचित्र है। संसार में तो हर मनुष्य धन, संतान और सुख समृद्धि की कामना करता है। यदि ईश्वर ने तुम्हें धन दिया है तो उसका उपयोग जरूरतमंदों की सहायता में करना चाहिए। धन तभी सार्थक होता है जब उससे किसी भूखे को भोजन मिले, किसी प्यासे को पानी मिले और किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान आए। साधु ने आगे कहा, यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, राहगीरों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ। जिन निर्धन परिवारों के पास अपनी कन्याओं का विवाह करने के लिए धन नहीं है, उनकी सहायता करो। गरीबों के बच्चों की पढ़ाई में मदद करो और जरूरतमंदों के लिए अपने घर के द्वार खुले रखो। ऐसे पुण्य कर्मों से तुम्हारा यश केवल इस संसार में ही नहीं, बल्कि परलोक में भी फैलेगा। लेकिन रानी के मन पर साधु के इन वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे इतना सब समझाने का प्रयास मत कीजिए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जिसे जगह जगह जाकर बांटना पड़े। यदि यही धन मेरे लिए परेशानी का कारण है तो मैं चाहती हूँ कि यह धन ही मेरे पास ना रहे। रानी की बात सुनकर साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर लीपना, पीली मिट्टी से सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना और उसी दिन अपने घर के सभी काम करना। ऐसा करने से तुम्हारी धन संपत्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इतना कहकर वह साधु वहां से चले गए। रानी ने साधु के वचनों को सच मानकर वैसा ही करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते केवल 3 बृहस्पतिवार बीते और राजा के घर की सारी धन संपत्ति समाप्त हो गई। जिस महल में कभी धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, वहां अब भोजन के लिए भी संकट खड़ा हो गया। राजा का परिवार भूख और परेशानी से घिर गया। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, अब यहाँ रहना बहुत कठिन हो गया है। इस नगर में सभी लोग मुझे राजा के रूप में जानते हैं। मैं कोई छोटा कार्य भी करूँगा तो लोग मुझे पहचान लेंगे। इसलिए मैं किसी दूसरे देश में जाता हूँ और वहाँ मेहनत करके अपने परिवार का पालन करूँगा। रानी ने भारी मन से राजा को विदा किया। राजा दूसरे देश में चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और नगर में बेचकर किसी तरह अपना जीवन बिताने लगा। दिन भर कठोर परिश्रम करने के बाद जो थोड़ा धन मिलता, उसी से वह भोजन करता। इधर महल में रानी और उसकी दासी अत्यंत दुखी रहने लगी। एक समय ऐसा आया कि रानी और दासी को लगातार 7 दिनों तक भोजन नसीब नहीं हुआ। भूख से दोनों की हालत बहुत खराब हो गई। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है। वो बहुत धनवान है। तुम उसके पास जाओ और मेरी स्थिति बताकर कुछ अनाज या भोजन मांग लाओ, जिससे हमारा किसी तरह गुजारा हो सके। दासी अपनी रानी की बात मानकर उसकी बहन के घर पहुंची।
उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन श्रद्धा के साथ बृहस्पति देव का व्रत कर रही थी और उसी समय बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। दासी ने अपनी रानी का संदेश उसे बताया, लेकिन कथा के समय रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। कथा समाप्त होने तक वह शांत बैठी रही। दासी को लगा कि उसकी बात का कोई महत्व नहीं है। वह दुखी भी हुई और उसके मन में थोड़ा क्रोध भी आया। अंत में वह खाली हाथ वापस लौट आई और अपनी रानी को सारी बात बता दी। रानी ने जब ये सुना तो वह बहुत दुखी हुई। उसने अपने भाग्य को कोसा और सोचने लगी कि जब अपने ही साथ छोड़ दे तो मनुष्य किसके पास जाए। लेकिन उधर रानी की बहन के मन में भी चिंता उत्पन्न हुई। उसने सोचा, मेरी बहन की दासी मेरे घर आई थी और मैं कथा के कारण उससे बात नहीं कर सकी। न जाने वह किस आवश्यकता से आई होगी। कहीं वह दुखी होकर तो नहीं लौट गई। कथा और पूजन समाप्त करने के बाद वह अपनी बहन के घर पहुंची और प्रेम से बोली, हे बहन, उस समय मैं बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, लेकिन कथा के समय ना तो उठना उचित होता है और ना ही बोलना। इसी कारण मैं उससे कुछ नहीं कह सकी। तुम बताओ, वो किस काम से आई थी? रानी अपनी बहन के सामने अपने मन का दुख नहीं रोक सकी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं? हमारे घर में खाने तक के लिए अनाज नहीं है। हम पिछले 7 दिनों से भूखे हैं। बड़ी आशा लेकर मैंने तुम्हारे पास दासी को भेजा था। रानी की बहन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बहन चिंता मत करो। भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। तुम एक बार अपने घर में जाकर देखो, शायद भगवान की कृपा से वहां तुम्हारे लिए कुछ रखा हो। रानी को अपनी बहन की बात पर विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उसने दासी को घर के अंदर देखने के लिए भेजा। दासी जब अंदर गई तो उसे वहां अनाज से भरा हुआ एक घड़ा दिखाई दिया। ये देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। जिस घर में 7 दिनों से भोजन नहीं था, वहां अचानक अनाज का भरा घड़ा कैसे आ गया, ये सोचकर उसकी आंखें भी भर आईं। दासी ने रानी से कहा, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम वैसे भी भूखे रहते हैं। क्यों ना हम भी बृहस्पति देव का व्रत करें? यदि भगवान की कृपा से हमारी ये परेशानी दूर हो सकती है तो हमें श्रद्धा से उनका व्रत अवश्य करना चाहिए। रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत की विधि पूछी। उसकी बहन ने प्रेमपूर्वक बताया कि बृहस्पतिवार के दिन श्रद्धा से व्रत रखना चाहिए। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए। चने की दाल और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। दीपक जलाकर बृहस्पति देव की कथा सुननी चाहिए और पीले रंग का भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसने कहा, बहन, व्रत में सबसे जरूरी तुम्हारी श्रद्धा है। भगवान को दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा मन चाहिए। यदि मन में विश्वास हो और कर्मों में सेवा की भावना हो तो बृहस्पति देव अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। व्रत और पूजन की विधि समझाकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन बाद फिर बृहस्पतिवार आया। रानी और दासी ने श्रद्धा से व्रत रखा। दोनों ने गुड़ और चने की दाल की व्यवस्था की और केले के वृक्ष के पास जाकर भगवान विष्णु तथा बृहस्पति देव का पूजन किया। लेकिन व्रत के बाद जब पीला भोजन करने का समय आया तो दोनों चिंतित हो गईं। घर में भोजन बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं थी। रानी की आंखों में चिंता थी और दासी भी सोच रही थी कि भगवान का व्रत तो कर लिया, लेकिन अब प्रसाद और भोजन कैसे बनेगा। उनकी सच्ची श्रद्धा देखकर बृहस्पति देव प्रसन्न हो गए। उन्होंने साधारण मनुष्य का रूप धारण किया और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर दासी के पास पहुंचे। दासी को वह भोजन देकर वे वहां से चले गए। दासी ने जब वह भोजन देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने रानी को बुलाया और दोनों ने भगवान का स्मरण करते हुए प्रसाद ग्रहण किया। उस दिन के बाद रानी और दासी नियमित रूप से प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत और पूजन करने लगीं। धीरे धीरे उनके जीवन की परिस्थितियां बदलने लगीं। बृहस्पति देव की कृपा से उनके घर में फिर से धन धान्य आने लगा। जिस घर में कभी भोजन के लिए भी संकट था, उसी घर में फिर से समृद्धि दिखाई देने लगी। लेकिन जैसे ही रानी के पास धन आया, उसके मन में फिर से आलस्य आने लगा। ये देखकर दासी ने रानी को समझाया, हे रानी, क्या आपको याद नहीं कि हमने कितने कष्ट सहकर ये दिन देखा है? जब हमारे पास कुछ नहीं था, तब हमने भूख और परेशानी झेली थी। अब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो हमें इसका उपयोग अच्छे कार्यों में करना चाहिए। दासी ने कहा,
धन को केवल अपने सुख के लिए रखना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। भूखे मनुष्य को भोजन कराना, जरूरतमंद की सहायता करना, गरीब कन्या के विवाह में सहयोग करना और धर्म के कार्यों में धन लगाना ही धन की सच्ची सार्थकता है। इससे कुल का यश बढ़ता है, पितरों को प्रसन्नता मिलती है और मनुष्य के जीवन में पुण्य का संचय होता है। दासी की बातों ने रानी के हृदय को छू लिया। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। उसे समझ आया कि जिस धन को वह कभी बोझ समझती थी, वही धन किसी दुखी के जीवन में आशा बन सकता है। उसने उसी दिन निश्चय किया कि अब वह अपने धन का उपयोग शुभ और पुण्य कार्यों में करेगी। इसके बाद रानी भूखों को भोजन कराने लगी, जरूरतमंदों की सहायता करने लगी और धर्म के कार्यों में धन लगाने लगी। धीरे धीरे पूरे नगर में उसके अच्छे कार्यों की चर्चा होने लगी। लोग उसके व्यवहार और सेवा भावना की प्रशंसा करने लगे। उधर राजा दूसरे देश में लकड़ियां काटकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन वह अत्यंत दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके मन में अपने पुराने दिन घूमने लगे। उसे अपना राजमहल, अपनी रानी और अपना परिवार याद आने लगा। वह सोचने लगा कि आखिर उसके जीवन में ऐसा कौन सा कर्म हुआ जिसके कारण उसे इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। उसी दिन बृहस्पतिवार था। अचानक उस निर्जन वन में एक साधु महात्मा प्रकट हुए। वास्तव में वे स्वयं बृहस्पति देव थे, जो राजा की परीक्षा और सहायता करने के लिए साधु के रूप में उसके सामने आए थे। साधु ने राजा से कहा, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में इतने चिंतित होकर क्यों बैठे हो? तुम्हारे मन में कौन सा दुख है जो तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है? राजा ने साधु को प्रणाम किया और बोला, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं। फिर भी यदि आप पूछते हैं तो मैं अपनी पूरी कहानी आपको सुनाता हूँ। इतना कहते ही राजा की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने जीवन में आए सभी दुखों की कथा साधु को सुना दी। साधु ने कहा, तुम्हारी इस दशा का कारण बृहस्पति देव की उपेक्षा है। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान का निरादर किया था, इसी कारण तुम्हारे घर से सुख और संपत्ति चली गई। लेकिन अब तुम चिंता मत करो। यदि तुम श्रद्धा से बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करोगे, उनकी कथा सुनोगे और प्रसाद बांटोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। साधु ने राजा से कहा, बृहस्पतिवार के दिन 2 पैसे के चने और मुनक्का लेकर उसका प्रसाद बनाना। शुद्ध जल में शक्कर मिलाकर भगवान को अर्पित करना। कथा के बाद उस प्रसाद और अमृत रूपी जल को अपने परिवार और कथा सुनने वाले सभी लोगों में प्रेमपूर्वक बांटना और स्वयं भी ग्रहण करना। भगवान बृहस्पति तुम्हारी सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होकर तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। राजा ने विनम्र होकर कहा, हे महात्मा, मैं तो लकड़ी बेचकर इतना ही धन कमा पाता हूँ कि किसी तरह भोजन कर सकूं। मेरे पास इतना धन नहीं है कि पूजा की सामग्री खरीद सकूं। मुझे अपनी पत्नी की भी चिंता रहती है। फिर मैं बृहस्पति देव की कथा कैसे करूंगा? मुझे तो कथा भी नहीं आती। साधु ने मुस्कुराकर कहा, लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह लकड़ियां लेकर नगर में जाना। उस दिन तुम्हें सामान्य दिनों से 2 गुना धन प्राप्त होगा। उससे तुम भोजन भी कर लेना और बृहस्पति देव की पूजा की सामग्री भी ले आना। फिर साधु ने कहा, तुम्हें बृहस्पति देव की कथा भी मैं ही सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था और उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी भी धर्म कर्म से दूर रहती थी। वह न ठीक से स्नान करती थी और न ही किसी देवता का पूजन करती थी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को बहुत समझाता, लेकिन उसकी बातों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। समय बीतता गया। भगवान की कृपा से उस ब्राह्मण के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या बचपन से ही बहुत संस्कारी थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ती गई। वह प्रातःकाल स्नान करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को श्रद्धा से व्रत रखने लगी। पूजन करने के बाद वह विद्यालय जाती थी। रास्ते में अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और मार्ग में डालती जाती। भगवान बृहस्पति की कृपा से वे जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय वह कन्या उन स्वर्ण के जौ को चुनकर अपने घर ले आती। एक दिन वह कन्या सूप में उन स्वर्ण के जौ को साफ कर रही थी। तभी उसके पिता की नज़र उस पर पड़ी। वो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, यदि तुम सोने के जौ को सोने के सूप में साफ करो तो यह और भी सुंदर लगेगा। कन्या ने पिता की बात मन में रख ली।
अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने श्रद्धा से व्रत रखा और बृहस्पति देव के सामने प्रार्थना करते हुए कहा, हे बृहस्पति देव, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है और मेरे मन में आपके प्रति श्रद्धा है तो कृपा करके मुझे सोने का सूप प्रदान कीजिए। उसकी निर्मल भक्ति और सच्ची प्रार्थना से बृहस्पति देव प्रसन्न हुए। अगले दिन जब वो कन्या रोज की तरह जौ बिखेरती हुई विद्यालय गई और वापस लौटने लगी तो उसे मार्ग में सोने का सूप प्राप्त हुआ। वो उसे अपने घर ले आई और उसी में स्वर्ण के जौ साफ करने लगी। लेकिन उसकी माँ का स्वभाव नहीं बदला। वह पहले की तरह ही भगवान से दूर रहती थी। इसी बीच एक दिन उस नगर का राजकुमार वहां से गुजरा। उसकी दृष्टि उस कन्या पर पड़ी। उसने देखा कि एक सुंदर कन्या सोने के सूप में स्वर्ण के जौ साफ कर रही है। राजकुमार उसके रूप और उसके अद्भुत कार्य को देखकर मोहित हो गया। वह अपने महल में लौट आया, लेकिन उसका मन उसी कन्या में लगा रहा। उसने भोजन और जल तक छोड़ दिया और उदास होकर अपने कक्ष में लेट गया। जब राजा को अपने पुत्र की इस अवस्था का पता चला तो वह चिंतित हो उठा। राजा अपने प्रधानमंत्री के साथ राजकुमार के पास गया और प्रेम से पूछा, बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? यदि किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई और परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। राजकुमार ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे किसी बात का दुख नहीं है और न ही किसी ने मेरा अपमान किया है। मैं केवल उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जिसे मैंने सोने के सूप में जौ साफ करते हुए देखा है। राजा ये सुनकर आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा, बेटा, यदि तुम्हें उस कन्या से ही विवाह करना है तो उसका पता लगाओ। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। राजकुमार ने उस कन्या के घर का पता बताया। राजा ने अपने मंत्री को उस ब्राह्मण के घर भेजा। मंत्री ने ब्राह्मण को राजकुमार की इच्छा बताई। ब्राह्मण इस विवाह के लिए तैयार हो गया और विधि विधान से उस कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के विवाह के बाद ब्राह्मण के घर में फिर से गरीबी का निवास हो गया। घर में अन्न की कमी होने लगी। कुछ समय बाद ब्राह्मण दुखी होकर अपनी पुत्री के घर पहुंचा और अपनी परेशानी उसे बताई। पुत्री ने अपने पिता की दशा देखकर उन्हें बहुत सा धन दिया और सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ समय तक ब्राह्मण का जीवन सुख से बीता, लेकिन फिर वही गरीबी लौट आई। वह दोबारा अपनी पुत्री के पास पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। तब कन्या ने कहा, हे पिताजी, इस बार आप माताजी को भी अपने साथ लेकर आइए। मैं उन्हें ऐसी विधि बताऊंगी जिससे उनकी दरिद्रता दूर हो सके। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर पुत्री के घर पहुंचा। कन्या ने अपनी माँ से प्रेमपूर्वक कहा, माँ, यदि तुम प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करोगी और श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत रखोगी तो तुम्हारे जीवन से दरिद्रता दूर हो जाएगी। भगवान की भक्ति मनुष्य के जीवन को भीतर से बदल देती है और उसके घर में सुख शांति का मार्ग खोल देती है। लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह अपनी पुरानी आदतों में ही लगी रही। एक दिन वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री और उसके बच्चों की जूठन खाने लगी। ये देखकर पुत्री को बहुत दुख हुआ और उसे अपनी माँ पर क्रोध भी आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया ताकि वह कुछ समय अपने कर्मों पर विचार कर सके। अगले दिन उसे बाहर निकालकर स्नान कराया, साफ वस्त्र पहनाए और भगवान की पूजा करवाई। धीरे धीरे उसकी माँ की बुद्धि बदलने लगी। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। इसके बाद वह भी नियमित रूप से भगवान विष्णु का पूजन करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को श्रद्धा से व्रत रखने लगी। व्रत और भक्ति के प्रभाव से उसके माता पिता के जीवन में फिर से सुख और समृद्धि लौट आई। वे धनवान हुए, उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ और बृहस्पति देव की कृपा से इस लोक के सुखों का अनुभव करते हुए अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। ये पूरी कथा सुनाकर साधु ने राजा की ओर देखा। राजा की आंखों में श्रद्धा के आंसू थे। उसे समझ आ चुका था कि उसके जीवन में आए कष्ट केवल धन की कमी नहीं, बल्कि धर्म और भक्ति से दूर होने का परिणाम भी थे। साधु ने कहा, अब तुम श्रद्धा से बृहस्पति देव का व्रत करो। भगवान तुम्हारे जीवन में फिर से सुख और समृद्धि अवश्य लाएंगे। इतना कहकर वह साधु वहीं वन में अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके वचनों को अपने हृदय में धारण कर लिया। धीरे धीरे समय बीता और फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में बेचने गया। उस दिन उसे सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक धन प्राप्त हुआ। उसने चना, गुड़ और पूजा की सामग्री खरीदी और श्रद्धा से बृहस्पति देव का व्रत किया। उस दिन से उसके जीवन के कष्ट कम होने लगे। लेकिन मनुष्य का मन कभी कभी फिर से अपनी पुरानी भूलों की ओर लौट जाता है।
अगले बृहस्पतिवार को राजा व्रत करना भूल गया। उसी समय उसके जीवन में एक और बड़ी परीक्षा आ गई। उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि उस दिन कोई भी अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा और ना ही आग जलाएगा। नगर के सभी लोग राजमहल में भोजन करने आएंगे। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। राजा की आज्ञा के अनुसार नगर के सभी लोग भोजन करने के लिए राजमहल पहुंचे। लकड़हारा भी कुछ देर से वहां पहुंचा। राजा ने उसे अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाया। वह भोजन करने बैठा ही था कि अचानक रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जहां उसका हार लटका हुआ था। रानी ने देखा कि हार वहां नहीं था। उसके मन में तुरंत संदेह उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि यह लकड़हारा ही मेरा हार चुरा कर ले गया है। बिना पूरी बात जाने उसने सैनिकों को बुलाया और उस निर्दोष लकड़हारे को पकड़कर कारागार में डलवा दिया। कारागार में बंद होकर राजा अत्यंत दुखी हुआ। वह सोचने लगा कि आखिर मेरे कौन से कर्मों का फल है जो एक के बाद एक इतनी कठिनाइयां मेरे सामने आती जा रही हैं। उसे उसी साधु की याद आई जिन्होंने जंगल में उससे बृहस्पति देव की कथा और व्रत करने के लिए कहा था। वह मन ही मन बृहस्पति देव को पुकारने लगा। उसकी सच्ची पुकार सुनकर बृहस्पति देव फिर साधु के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तुमने बृहस्पति देव की कथा करना छोड़ दिया। इसी कारण तुम्हें ये कष्ट प्राप्त हुआ है। लेकिन अब घबराओ मत। बृहस्पतिवार के दिन तुम्हें कारागार के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से बृहस्पति देव की पूजा करना और कथा सुनाना। तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को सचमुच उसे कारागार के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने उन्हीं पैसों से बृहस्पति देव की पूजा की और श्रद्धा से कथा कही। उसकी भक्ति देखकर बृहस्पति देव प्रसन्न हुए। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, राजा, जिस व्यक्ति को तुमने कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है। उसे तुरंत मुक्त कर दो। वह वास्तव में एक राजा है और रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। यदि तुमने निर्दोष व्यक्ति को दंड दिया तो तुम्हारे राज्य पर संकट आ जाएगा। सुबह होते ही राजा की नींद खुली। उसे रात का स्वप्न याद आया। उसने तुरंत उस खूंटी को देखा और वहां रानी का हार लटका हुआ पाया। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने लकड़हारे को कारागार से बाहर बुलाया और उससे क्षमा मांगी। राजा ने उसे सुंदर वस्त्र और आभूषण देकर सम्मानपूर्वक विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। जिस नगर को उसने दुख और दरिद्रता में छोड़ा था, वही नगर अब पहले से भी अधिक सुंदर दिखाई दे रहा था। जगह जगह बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं और मंदिर बने हुए थे। राजा ने वहां के लोगों से पूछा, ये सब किसका है? नगरवासियों ने कहा, महाराज, ये सब तो रानी और उनकी दासी के द्वारा बनवाया गया है। ये सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस घर में कभी भोजन का संकट था, वहां अब इतने बड़े बड़े पुण्य कार्य कैसे हो गए। उधर जब रानी को राजा के लौटने का समाचार मिला तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, राजा हमें जिस हालत में छोड़कर गए थे, यदि हमें उसी अवस्था में देखकर वापस चले गए तो हमारा क्या होगा? तुम द्वार पर खड़ी हो जाओ और राजा को सम्मानपूर्वक घर लेकर आना। दासी राजा को लेने के लिए द्वार पर खड़ी हो गई। राजा जब नगर में पहुंचा तो दासी उन्हें आदरपूर्वक महल में ले आई। राजा ने रानी से क्रोध भरे स्वर में पूछा, बताओ, ये सारा धन और इतनी संपत्ति तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? रानी ने विनम्रता से कहा, महाराज, ये सब बृहस्पति देव के व्रत और उनकी कृपा का फल है। हमने उनकी कथा सुनी, व्रत किया और भगवान के बताए मार्ग पर चलकर धन का उपयोग शुभ कार्यों में किया। भगवान बृहस्पति ने हमारी सूनी झोली फिर से भर दी। ये सुनकर राजा के हृदय में भी गहरी श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने निश्चय किया कि अब वो केवल बृहस्पतिवार को ही नहीं, बल्कि प्रतिदिन बृहस्पति देव का स्मरण करेगा। वह दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा सुनाने लगा और हमेशा अपने वस्त्र में चने की दाल बांधकर रखता था, ताकि भगवान का स्मरण उसके जीवन से कभी दूर ना हो। कुछ समय बाद राजा ने सोचा कि क्यों ना अपनी बहन से भी मिलकर आया जाए। वह घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे कुछ लोग एक मृत व्यक्ति को लेकर जाते हुए दिखाई दिए। राजा ने उन्हें रोककर कहा, भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो।
लोगों ने कहा, अरे भाई, हमारा अपना आदमी मर गया है और तुम्हें कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, ठीक है, यदि तुम कथा सुनाना चाहते हो तो हमें भी सुना दो। राजा ने अपनी चने की दाल निकाली और कथा सुनाना शुरू किया। जब कथा आधी ही हुई थी तभी मृत व्यक्ति के शरीर में हलचल होने लगी। कथा समाप्त होते होते वह व्यक्ति उठकर बैठ गया। वहां उपस्थित सभी लोग बृहस्पति देव की महिमा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा आगे बढ़ा तो मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाते हुए दिखाई दिया। राजा ने उससे कहा, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान ने कहा, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरया जोत लूंगा। तुम अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा वहां से आगे बढ़ गया। जैसे ही राजा वहां से हटा, किसान के बैल अचानक गिर पड़े और उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। कुछ ही समय बाद उसकी माँ उसके लिए रोटी लेकर खेत में पहुंची। बेटे की हालत देखकर उसने सारी बात पूछी। किसान ने अपनी माँ को सब बताया। तब उसकी माँ दौड़ती हुई उस घुड़सवार राजा के पास पहुंची और बोली, मैं आपकी बृहस्पति देव की कथा सुनना चाहती हूँ। आप मेरे खेत पर चलकर ही कथा सुनाइए। राजा उस वृद्धा के खेत पर गया और श्रद्धा से बृहस्पति देव की कथा सुनाई। कथा पूरी होते ही किसान के बैल उठकर खड़े हो गए और उसके पेट का दर्द भी समाप्त हो गया। किसान और उसकी मां ने बृहस्पति देव को नमन किया और उनकी महिमा को हृदय से स्वीकार किया। इसके बाद राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई का बहुत प्रेम से स्वागत किया। अगले दिन सुबह जब राजा उठा तो उसने देखा कि घर में सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, क्या इस नगर में ऐसा कोई मनुष्य है जिसने अभी भोजन ना किया हो? यदि कोई ऐसा है तो मैं उसे बृहस्पति देव की कथा सुनाना चाहता हूँ। बहन ने कहा, भैया, यहाँ तो लोग पहले भोजन करते हैं और उसके बाद अपने बाकी काम करते हैं। फिर भी मैं पड़ोस में जाकर देखती हूँ। वो बहुत जगह गई, लेकिन उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अंत में वह एक कुम्हार के घर पहुंची। वहां उसे पता चला कि कुम्हार का पुत्र बीमार है और 3 दिनों से उसके घर में किसी ने भोजन नहीं किया है। बहन ने कुम्हार से कहा कि मेरे भाई बृहस्पति देव की कथा सुनाना चाहते हैं। क्या आप कथा सुनेंगे? कुम्हार तुरंत तैयार हो गया। राजा ने वहां जाकर श्रद्धा से बृहस्पति देव की कथा सुनाई। कथा पूरी होते ही कुम्हार का बीमार पुत्र ठीक होने लगा। उसके शरीर में नई शक्ति आने लगी। ये देखकर सभी लोग बृहस्पति देव की महिमा का गुणगान करने लगे। अब राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हमें अपने नगर लौटना चाहिए। तुम भी हमारे साथ चलो। बहन ने अपनी सास से जाने की अनुमति मांगी। सास ने कहा, तुम अपने भाई के साथ चली जाना, लेकिन अपने बच्चों को साथ मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने यह बात अपने भाई को बताई। राजा ने कहा, यदि मेरे साथ तुम्हारे बच्चे नहीं जाएंगे तो फिर तुम भी मेरे साथ क्यों चलोगी? ये सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और अपनी बहन को वहीं छोड़कर भारी मन से अपने नगर लौट आया। घर पहुंचकर राजा ने अपनी रानी से कहा, हमारे कोई संतान नहीं है। हम तो जैसे संतान के सुख से वंचित ही रह गए। ये कहते हुए उसका मन बहुत उदास हो गया। उसने भोजन भी नहीं किया। रानी ने राजा को समझाते हुए कहा, हे स्वामी, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है। उन्होंने हमारी गरीबी दूर की, हमारे घर में सुख लौटाया और हमारी प्रतिष्ठा वापस दिलाई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वही बृहस्पति देव हमें संतान सुख भी अवश्य देंगे। उस रात बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में आए और बोले, हे राजा, चिंता मत करो। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तुम्हारी रानी गर्भवती है। ये सुनकर राजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। समय बीतता गया और 9वें महीने में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे महल में खुशियां छा गईं। राजा ने बृहस्पति देव को धन्यवाद दिया और उनके चरणों में मन ही मन नमन किया। लेकिन राजा ने अपनी रानी से कहा, स्त्री बिना भोजन के तो रह सकती है, लेकिन बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन हमारे पुत्र को देखने आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। कुछ समय बाद राजा की बहन को ये शुभ समाचार मिला कि उसके भाई के घर पुत्र का जन्म हुआ है। वो बहुत प्रसन्न हुई और बधाई देने के लिए अपने भाई के घर पहुंची। रानी ने अपनी नंद को देखकर कहा, तुम घोड़े पर चढ़कर तो नहीं आई हो, गधे पर चढ़कर आई हो। राजा की बहन मुस्कुराए और बोली, भाभी, यदि मैं ऐसा ना कहती तो आपको संतान सुख कैसे प्राप्त होता? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं।
भक्त के मन में जैसी सच्ची कामना होती है, भगवान उसी के अनुसार उसकी झोली भर देते हैं। इस प्रकार जो भी मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ बृहस्पतिवार का व्रत करता है, बृहस्पति देव की कथा पढ़ता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, भगवान उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव अपने सच्चे भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। जिस घर में सच्चे मन से भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का स्मरण होता है, वहां धीरे धीरे दुखों का अंधकार दूर होने लगता है। मनुष्य को अपने धन का उपयोग केवल अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की सहायता और शुभ कार्यों में भी करना चाहिए। यही इस कथा की सबसे बड़ी सीख है। आइए आज के इस पावन बृहस्पतिवार पर हम भी अपने मन से अहंकार, आलस्य और लोभ को दूर करने का संकल्प लें। भगवान बृहस्पति देव के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें और प्रार्थना करें कि हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि, सद्बुद्धि और प्रेम सदैव बना रहे। सभी प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव की जय। श्री विष्णु भगवान की जय।